जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। असीमित सुरक्षा पुनः बचाव। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। एक दिन मेरी पत्नी और मैं घर से कार्यालय के लिए निकले। हर बार की भांति मैं जल्दी में था और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। मार्ग सीधा होते हुए भी उस पर यातायात ना के बराबर थी। अचानक मेरी आगे स्कूटर सवार ने मुझे किसी से बात करने के लिए अपना स्कूटर रोक लिया। उसको पता नहीं था कि उसके पीछे गाड़ी आ रही है। यद्यपि मैंने ब्रेक लगाया, कार फिसली और स्कूटर पर जा लगी। वह व्यक्ति स्कूटर से उछलकर हमारी कार के सामने वाले शीशे पर आ गिरा। किनारे पर लाकर उसे घास पर लिटाया गया। उसे कमर में बहुत चोट आई थी और वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। बाह्य रूप से केवल उसके सिर पर एक छोटा घाव लगा था। हम उसे निकट के एक चिकित्सालय में ले गए, जहां उसके एक्सरे व अन्य परीक्षण किए गए। मैं गुरुजी से उसको स्वस्थ रखने की विनती कर रहा था, क्योंकि उसे चोट गंभीर आने पर जटिल परिणाम हो सकते थे। मेरी प्रार्थना का उत्तर परिणामों के साथ आया। चिकित्सकों ने कहा कि उसे कोई भी गंभीर चोट नहीं आई थी, परंतु इस दुर्घटना के सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे कुछ विश्राम की आवश्यकता थी। उस दिन उसे चिकित्सालय से छोड़ दिया गया। एक बार पुनः मुझे बचाने के लिए गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद देते हुए मैं भी वहां से निकल गया। अब मेरी पत्नी छवि के नौकरी बदलने के अनुभव और हमारे बच्चों अर्जुन और गौरी के जन्म के संस्मरण उसी के शब्दों में। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। 48 घंटों में मुझे नौकरी मिली। मार्च 2005 में मैं अपनी नौकरी से प्रसन्न नहीं था। पिछले 2 वर्षों से मैं अन्य नौकरी ढूंढती रही थी। बिना कारण देर तक कार्य, बुरा वातावरण और प्रशंसा का अभाव वहां पर परंपरा बन गए थे। एक बृहस्पतिवार को तंग आकर मैंने छुट्टी कर ली। मैंने गुरुजी से नई नौकरी के लिए विनती करी। अचानक शाम को मैंने इंटरनेट पर नौकरियां ढूंढने का मन बनाया और हम सुमित के कार्यालय चले गए। उसी समय मुझे गुरुजी के समीप होने का आभास हुआ। कार्यालय जाते हुए मार्ग में मेरी एक सहेली का फोन आया कि नोएडा में उसके कार्यालय में कुछ रिक्त स्थान है। मैंने कार में लगे हुए गुरुजी के चित्र की ओर देखा तो ऐसा लगा मानो मुस्कुरा रहे हो। सुमित के कार्यालय पहुंचकर मैंने अपना विवरण उसको भेज दिया। अगले दिन ही वहां से शनिवार को होने वाले लिखित परीक्षा का साक्षात्कार के लिए बुलावा आ गया, क्योंकि वहां जाने के लिए केवल आधा दिन शेष था और पढ़ने के लिए बहुत कुछ था। मैंने सुमित को मेरी परीक्षा लेने के लिए कहा। सुमित ने 1 घंटे से कम समय में मेरी परीक्षा ली और 1000 प्रश्नों में से मात्र 10-15 प्रश्न पूछे। इसके लिए जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उत्तीर्ण हो गई थी, उसने हाँ में उत्तर दिया। मुझे लगा जैसे वह उसकी वाणी ना होकर गुरुजी की हो, जिन्होंने हाँ कही। वहां पर लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी ही साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने थे। लिखित परीक्षा के समय मैंने कंप्यूटर के स्क्रीन पर शिव का चित्र था। मैंने उस गुरुजी का आशीर्वाद माना और सरलता से उसमें सफलता प्राप्त कर ली। साक्षात्कार में मेरे विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने थे। आश्चर्य की बात थी कि मेरे से वही 10-15 प्रश्न पूछे गए जो सुमित ने पिछली रात पूछे थे, जबकि अन्य अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 1-1 घंटे तक चला। मुझे 15 मिनट में नौकरी मिल गई। न केवल यह मेरा वेतन भी दुगना कर दिया गया। यहाँ का वातावरण भी अधिक आरामदायक था। इस अवधि में सुमित बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे आते ही उन्होंने पूछा, तुम्हें नियुक्ति पत्र अभी मिल गया है या सोमवार को देंगे? उसे अनसुना कर मैंने सुमित को पूरी बात बताई। नास्तिक के लिए यह भले ही संयोग की घटना हो, किंतु मुझे पता है कि गुरुजी की मेहर के कारण ही मुझे 48 घंटों में नई नौकरी मिल गई। न केवल मैं पिछली नौकरी की घुटन से बाहर आ पाई, मुझे ऐसी नौकरी मिली जो हर दृष्टि से अच्छी नौकरी से कहीं अधिक अच्छी थी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।